नमस्कार। आज मैं आपको अपने बारे में और अपनी कंपनी की जर्नी के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग अपना काम शुरू किए, जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट्स है, किस तरह का चैलेंजेस फेस हुआ और किस तरह से हम लोग धीरे-धीरे सक्सेस लेकर के एक्सपीरियंस गेन करते चले गए। तो शुरुआत ऐसे हुई कि जो हमारी कंपनी है उसका नाम है देसी पावर। फुल फॉर्म उसका डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और छोटे में उसको देसी पावर रखा गया। देसी बोलने का मतलब हुआ अपने गांव और घरों से जुड़ा हुआ चीज़ और देश से जुड़ा हुआ चीज़। तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव और मोटो ये था कि किस तरह से विलेजेस में डेवलपमेंट किया जा सके। और ये कंपनी आज से बहुत साल पहले 1996 में स्टार्ट हुई और मैं इस कंपनी में 2000 से जुड़ा और अभी तक मैं जुड़ा हुआ हूँ इसके साथ में। तो जब ये कंपनी शुरू हुई तो अब जैसा मैंने बताया हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग विलेजेस में किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे। और आप सोच सकते हैं कि 1996 और उस समय के दौरान की सिचुएशन जहाँ पर कि गांव में कोई विकास नहीं था, बहुत कम गांवों में विकास था, तो हम लोग कई स्टेट्स में काम शुरू किए थे, जिसमें से बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो हमारा मेन फोकस कंपनी का ये था कि पावर एनर्जी को लेकर के किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ या सिटीज़ तो अपने लिए रास्ता खोज लेते हैं, लेकिन विलेज के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। आज का सिचुएशन बहुत अलग है, जहाँ पर आज के दिन में आप देख सकते हैं कि गाँव में बिजली पहुँची हुई है, रोड्स हैं। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हर गांव में अवेलेबल नहीं हुआ करता था। तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस शुरू हुआ तो कर्नाटका का गांव का डिफरेंट एग्जांपल्स था। हम लोगों ने बिहार में जब काम किया वहाँ का डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट एग्जांपल्स था। तो अगर मैं एग्जांपल बताऊं जो कि बिहार में हम लोगों ने शुरुआत की प्रोजेक्ट्स की, जो 1999 और 2000 के दौरान की बात है, तो हमारा मेन मकसद था कि किस तरह का एनर्जी सोर्स लगा करके विलेजेस में एनर्जी प्रोवाइड किया जाए। एनर्जी बोलने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, साथ साथ प्रोडक्टिव यूज़ के लिए जैसे इरिगेशन पंप्स कैसे चलेंगे, छोटे इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगे, तो उसके लिए किस तरह का सॉल्यूशंस हो कि उसके अराउंड डेवलपमेंट हो सके। तो अगर आप पावर प्लांट लगाते हैं तो पावर प्लांट सिर्फ चल करके वो अपने आप में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है जब तक कि उसका बायर ना हो। इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड से आती है वो तो उसका नेटवर्क पूरी तरह से अलग होता है, उसके लिए बहुत पूरे कंट्री में उसका नेटवर्क का जाल फैला हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जाना उसके थ्रू बहुत ही आसान है। लेकिन जब हम विलेज की प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जहाँ पर कि एक तरह से माना जाए तो ये कैप्टिव एप्लीकेशन है, जो कि आप पावर प्लांट लगा रहे हैं कुछ सेलेक्टेड कंज्यूमर्स को ले करके उनको पावर देनी है, चाहे वो लाइट हो या चाहे वो मोटर चलाने के लिए हो या फिर किसी और एप्लीकेशंस के लिए हो जिस जहाँ के पावर की ज़रूरत हो, चाहे वो हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए हो। तो इस तरह का काम जब हम लोगों ने शुरू किया तो बहुत सारी चैलेंजेस थी, क्योंकि आपको बिहार के जिस गांव से हमने काम शुरू किया उसका नाम है अररिया डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे एक विलेज है, बहुत ही इंटीरियर विलेज हुआ करता था, उसका नाम है बहारवाड़ी, जो हमारा पैतृक विलेज भी है। और हम लोग वहाँ से अपना काम जब जर्नी शुरू किए तो उस दौरान की बात है जब जहाँ पर कि गांव पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था। अगर बरसात हो गई तो अच्छे रोड नहीं थे, कच्चे रोड थे, पुल्स का स्थिति ठीक नहीं होता था, तो आप गांव में आकर पहुँचोगे कैसे। तो हम लोगों ने इस चैलेंज को देखते हुए कि अगर करना है कोई डेवलपमेंट के काम तो पूरेस्ट विलेज को भी टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने जब शुरू किया उस गांव में तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केबल थी, पोल्स थे, लेकिन बिजली नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी। तो हम लोगों ने पहले तो विलेज का सर्वे किया कि किस तरह का वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्या हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं और किस तरह के इंटरवेंशन से गाँवों में फ़ायदा मिल सकता है।
तो जो हम लोगों ने पहले फाइंडिंग देखा तो हमें लगा कि लोगों को बिजली के लिए केरोसिन या डीजल पे ही डिपेंडेंसी था। पंप चलानी है तो केरोसिन का यूज़ होगा या डीजल का यूज़ होगा, और एल्स आपको बिजली के लिए भी केरोसिन्स को यूज़ हो रहे थे, लालटेन जलते थे, डिबिया जलती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने देखा कि किस तरह का और पावर का मतलब जो हम लोगों ने पावर प्लांट की बात की तो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ही हम लोगों का एम था कि किस तरह का रिन्यूएबल सोर्सेस गांव में लग सकती है, किस तरह का सूटेबल हो सकता है जो कि गांव वाले को ट्रेन करके चलाया जा सके, वो लोग खुद से उसको मैनेज कर सके। तो इसका मतलब था कि टेक्नोलॉजी भी यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए जो मैनेजेबल हो सके, और वहाँ के जो लोकल रिसोर्स को लेकर के ही यूज़ हो और वो कंज्यूम भी गांव में ही हो या लोकली हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब हमने शुरू किया था 20 साल 25 साल पहले, उस समय में सोलर बहुत महंगा था। टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है, ऐसा टेक्नोलॉजी आज की नहीं, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो छोटे लेवल पे और गांव के लेवल पे काफ़ी एक्सपेंसिव था वो। तो हम लोगों ने काम शुरू किया बायोमास को लेकर के। बायोमास बोलने का मतलब हुआ एग्रो रेसिड्यूस, जो कि ऑलमोस्ट हर विलेज में डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है। उसको आप लकड़ी बोल सकते हैं, उसको आप हमारे एरिया में हम लोगों ने क्या क्या चूज़ किया, जैसे मेज होता है, मकई होता है, तो उसका जो गुठली बच जाता है उसको हम लोग यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फिर हम लोगों ने कई तरह का एनर्जी प्लांटेशंस को प्रमोट किया जो कि फास्ट ग्रोइंग ट्रीज़ है, जो विद इन द दो क्रॉप के बीच में हो सकता है, वो एक तरह का कैश क्रॉप भी विलेजर्स को मिल सकता है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शुरुआत किया बायोमास बेस्ड पावर प्लांट से। तो बायोमास बेस्ड पावर प्लांट एक कैपेसिटी का लगाया गया, तो 50 किलोवाट का रेंज का हमने गांव में लगाया, और वहाँ उसका एम था कि वो जो पावर जनरेट करेगी उसका यूज़ क्या होगा, उसको कहाँ कहाँ कंज्यूम किया जा सकेगा। तो उस दौरान हमने जब गाँव में सर्वे किया, गाँव वालों से हमारी जब डिस्कशंस हुई, तो ये आया कि पहले उनको इरिगेशंस की नीड है, क्योंकि उनको या तो बारिश पे डिपेंडेंट है या नहीं तो डीजल पंप सेट पे डिपेंडेंट है। तो हम लोगों ने गांव में एक सेलेक्टेड जगह पे पावर प्लांट का डिसाइड किया कि वहाँ पावर प्लांट लगेगी, और उसके अराउंड हमने पंप्स को केबल्स के द्वारा अंडरग्राउंड केबल लेकर के हम लोगों ने पंप्स को सेलेक्टेड जगह पे लगाया गया। और साथ साथ जब इरिगेशन का हुआ तो उसके बाद ये भी था कि किस तरह का और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी जब मिलेगा तो हमने ये देखा कि जब पानी देना हमने शुरू किया तो ऑब्वियसली है कि किसानों के लिए फैसिलिटी बढ़ी। तो यहाँ पे ये था कि हम लोग सर्विस देना शुरू किए, पंप्स लगाया गया, हम उसके लिए पैसा रेज किए, पावर प्लांट लगा, फिर पावर प्लांट लगाने के बाद पंप्स लगे, और पंप्स के थ्रू पानी दिया जाता था गांव वालों को एग्रीड रेट पे, जो कि उनके लिए डीजल से सस्ता हो और टाइमली अवेलेबल हो, उनको कोई हैसल ना हो, उनको जब चाहिए उनको मिल जाए पानी। तो उससे ये बेनिफिट हुआ कि उनका खेती बढ़ना शुरू हुआ, और जब खेती बढ़ना शुरू होगा तो एग्रो रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके लिए भी हम लोगों ने फिर माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हम लोगों ने सेटअप करना शुरू किया, जैसे आटा चक्की हो गए, राइस मिल्स हो गए, बैटरी चार्जिंग हो गए। तो इस तरह के कई चीज़ों को हमने धीरे धीरे उस पावर प्लांट के अराउंड हम लोगों ने डेवलप करने का काम किया, और धीरे धीरे वो पावर प्लांट का लोड होता चला गया, जिससे कि पावर प्लांट को भी तो कुछ मिनिमम घंटे चलने चाहिए अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का कम्बिनेशन था कि किस तरह का पावर प्लांट का होगा, कैसे लोकल लोगों को ट्रेन करके उनको चलाने के लिए सिखाया जाएगा कि वो मैनेज करेंगे उसको, कैसे उसका मेंटेनेंस होगा गाँव में। तो ये सारे चीज़ों का हम लोगों ने बहुत ही डीप काम किया। टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने बहुत सारा काम किया कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो गांव वालों के द्वारा ही कैसे उसको दूर किया जा सके। तो इस तरह का काफ़ी सॉलिड एक्सपीरियंस लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया गाँव के लेवल पे, जिसको कि धीरे धीरे हम लोग सिटीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में भी बढ़ाते चले गए। तो आज मैं एक शॉर्ट अपना वीडियो रखूँगा इस टॉपिक पे, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा
अगला वीडियोज़ में। और उसके बाद मैं ये भी करूँगा कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ग्राउंड पे, जो कि बायोमास बेस्ड हैं, सोलर बेस्ड हैं, बायोगैस बेस्ड हैं, हमारे पास वाटर का बिज़नेस है, फिर हम लोग कैटल फीड बनाते हैं, हम लोग फूड प्रोसेसिंग का बिज़नेस है। तो ये सारों को मैं धीरे धीरे आप लोगों के बीच में साझा करूँगा अपने एक्सपीरियंस को, कि हम लोगों ने कैसे कैसे उसको धीरे धीरे करके सेटअप किया और किस तरह का प्रॉब्लम्स आए, कैसे उसको पार करके प्रोजेक्ट्स को वायबल बनाने के लिए हम लोगों ने काम किया। तो आज के लिए मैं छोटा ही रखूँगा और फिर से दोबारा मैं अपने वीडियोस को लेकर के फिर से आऊँगा। तो तब तक के लिए बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। धन्यवाद।